क्या कहा? अकेले ट्रैवल करना है, दुनिया घूमनी है। देखो ऐसा है, तुम हो लड़की, हाँ लड़की हो, शादी करो, उसके बाद अपने पति के साथ दुनिया घूमना। भाई हम लड़कियों को ना ऐसी नसीहतें ही मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो आज स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही हैं। हाय, मैं हूँ आरजे पिंकी और बिग एफएम लेकर आया है बिग वंडर वुमनिया। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसी फियरलेस विमेन को जो अपने दम पे दुनिया घूम रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं, सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं। और आज हमारे साथ है लखनऊ की भाई सोलो ट्रैवलर कम बाइकर, और इन्होंने मतलब लखनऊ से लद्दाख बाइक से ट्रैवल किया है। प्लीज वेलकम स्वाति सिंह। नव्या, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बिग एफएम एंड पिंकी मैम। सबसे पहला सवाल है नव्या आपसे कि लखनऊ से लद्दाख 4300 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल किया। भाई ऐसा कौन सा भूत सवार था सर पे, ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने ये कारनामा कर दिखाया? जी बिल्कुल, लखनऊ से लद्दाख होके चले भी आए और हमारे कुछ दोस्त प्लान कर रहे थे कि लद्दाख जाना है, बट मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। और क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी घर पे, तो मैंने सोचा कि कुछ एडवेंचरस करते हैं। तो फिर क्या था, हम घर से निकले तो कब, रात को। अच्छा, हम घर से निकले हैं, वो भी रात में निकल गए हैं। और हम आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पे रात को ही ड्राइव किए। ऐसा नहीं कि हम दिन में गए, सेफ्टी को भी लेके हमें इतना सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि हम यूपी में हैं और हमें सेफ्टी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम दिल्ली पहुंच गए सुबह सुबह। हम बीच में रुक भी गए थे क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, तो बस बाइक साइड में खड़ी की किसी टोल प्लाजा के पास और हम वहीं सो गए। और सुबह फिर निकले, हम दिल्ली पहुंच गए। इस तरीके से हम एक दिन स्टे किए दिल्ली में, अगले दिन निकल गए जम्मू कश्मीर के लिए। और जम्मू में इंटर किया हमने शाम को। उसके बाद हम श्रीनगर पहुंच गए। काफ़ी खूबसूरत जगह है श्रीनगर, हमने वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर किया। नाव पे बैठे, जैसा वो शिकारा वगैरह है। हाँ। उसके बाद हम अगले दिन निकले कारगिल के लिए। सच में जो इंडियन आर्मी के लिए जो इज्जत, जो फीलिंग्स आती है ना, उनको ऑलवेज सैल्यूट है। वो बहुत मेहनत करते हैं। ये सारी जर्नी, मुझे ये जो एडवेंचर था, ये जो फीलिंग्स थी, ये हमें शायद वहाँ जाके ही पता चली। क्योंकि हम घर में बैठ के ना लद्दाख को बस फील कर सकते हैं कि अरे ऐसा, लेकिन नहीं, आप जाओ, देखो, बाहर निकलो, दुनिया देखो, घूमो, बहुत ही खूबसूरत है। और लद्दाख तो आप एक्चुअल में लोगों को जाना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, जब सोलो ट्रैवल करने चली गई लखनऊ से लद्दाख, मम्मी पापा को पता था? नहीं, एक्चुअली मैंने ये सारी बातें किसी को नहीं बताई थी कि हम लद्दाख भी जा रहे हैं। हम बस बोले थे कि दिल्ली जा रहे हैं दीदी से मिलने, वहाँ से मनाली होके चले आएंगे। फिर मैंने एक रोड मनाली के लिए तरफ जा रहा था, बट हम निकल गए लद्दाख और घूम के आ गए। लोगों को पता भी नहीं चला। फिर धीरे धीरे स्टोरी एंड पोस्ट करने लगे, तो इससे पता चला लोगों को। जब मम्मी पापा को फोन करके बताया कि मैं लद्दाख आ गई हूँ, हाँ बाइक से अकेले, क्या रिएक्शन था उनका? ये बहुत प्राउड फील करने लगे कि इतनी बड़ी हो गई मेरी नव्या की अकेले चली गई और चली आई। क्योंकि ना लड़कियों को कभी ना बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। 2012-13 में अगर बाइक लेके घर से बाहर निकल जाते थे, बहुत मार पड़ती थी, एकदम सटासट। और अब ऐसा है कि बताइए, लद्दाख होके चले आए और कुछ बोला नहीं गया। आगे की हमारी प्लानिंग भी है, अभी बिना बताए ही जाएंगे। वाह वाह वाह, नहीं अभी तो सबको पता चल जाने वाला है वीडियो देखने के बाद। अच्छा, सोलो ट्रैवलिंग करनी है, बाइक से दुनिया घूमनी है, ये थॉट कब आया? यार, जब आप ग्रुप में जाते हो, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें नहीं मेंटेन कर पाते हो ना, आप अपने हिसाब से रुक सकते हो ना, चीज़ें देख सकते हो। अगर आपका मन कहीं किया कि मुझे 2 घंटे स्टे करना है, बट आप नहीं रुक सकते हो क्योंकि आप किसी ग्रुप में जा रहे हो। और अपने आप को नहीं फील कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर इतना शोर भरा हुआ है, इतना। बट आप घूमने इसलिए जाते हो ना, अपने मेंटल पीस के लिए। तो हम लोगों को यही सजेस्ट करेंगे, अकेले जाइए, अकेले घूमिए, आप अपने खुद से मिलिए, नेचर को देखिए। इस तरीके से आप दुनिया देख सकते हो। और क्योंकि मैं बहुत जगह गई हूँ, लद्दाख तो आपसे बता ही रही हूँ। लद्दाख इसके पहले भी हम एक सोलो राइड कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट की। सबसे पहली सोलो ट्रिप कौन सी थी आपकी, और उस वक्त सबसे बड़ा डर क्या था? मेरी सबसे पहली सोलो राइड थी नॉर्थ ईस्ट की। इसके पहले हम क्योंकि सिस्टर के साथ, फ्रेंड्स के साथ छोटी मोटी जगह जा चुके थे, दिल्ली, मनाली, नैनीताल, ये सब हम कर चुके हैं। बट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उस तरह का माहौल उस वक्त बहुत ही, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चल रहा था, तो
फिर भी हमने कहा कि कुछ एडवेंचरस ही होना चाहिए ना, ऐसा घर पे बैठे रहने से क्या फायदा। फिर क्या, बाइक उठाई और बिहार के रास्ते पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट, और आते वक्त हमारी गाड़ी में लग गई आग। अरे क्योंकि मैं ना रुकने में कम विश्वास करती हूँ, चलने में ज्यादा, और लगातार गाड़ी चल रही थी और एक जगह थी शिलोंग में और वहां आग लग गई। और वो आग तो लगी शाम को 6 बजे, बट गाड़ी को सही कराते करते रात को 1 बज गया था। और वहां मैं सिर्फ अकेली थी, और हेल्प भी हमने कैसे मांगी, एक टॉर्च जलाया और ट्रकों के सामने लाइट जलाई। किसी एक महानुभाव ने देख लिया, वो रुके, हमारी हेल्प किए, गाड़ी लदाई और हम चले आए गुवाहाटी शिलोंग से। इस तरीके से हम। अच्छा, ऐसा कोई क्रेजी या अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जो आपको लगता है सिर्फ सोलो ट्रैवल में ही हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? खुद से मिलने का जो होता है ना, वो आप सोलो में ही कर सकते हो। अगर आपको अपने आप को जानना है, नेचर को एंजॉय करना है, तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। क्या बात है। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि सोलो ट्रैवल ने आपको खुद के बारे में क्या सिखाया? यार मैं ना घूमने निकली, लेकिन बहुत लेट निकली। लड़कियों को बहुत आगे मतलब पहले निकल जाना चाहिए था। मैं बहुत लेट निकली, और बट अब मैं घूमती रहती हूँ, हम कभी घर में नहीं रहते हैं। क्योंकि मुझे सोलो ट्रैवल में ना खुद से मिलने का, कहीं झरने बह रहे हैं वहां रुक गए, शांत एकदम, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, नई नई चीजें देखते हैं। तो सोलो में मुझे ऐसा ही लगता है कि लोगों को भी जाना चाहिए, और हम भी खुद जाते हैं तो नए नए लोग मिलते हैं, नई नई जगह, नई नई चीजें, खाने की चीजें अलग अलग। आप हर कुछ किलोमीटर पे एक तो उन लोग की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाने की चीजें, तो वो सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा नव्या, कोई ऐसा शहर या डेस्टिनेशन जहां जाके आपको लगा कि यार इस ट्रिप ने मेरी लाइफ एकदम बदल दी है? जी बिल्कुल, वो उत्तर प्रदेश ही है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से राइड कर चुके हैं कुछ अपनी फीमेल बाइकर्स के साथ। और जब, क्योंकि गवर्नमेंट हमें प्रोत्साहित करती है ना किसी काम को लेके, तो उस वक्त लगता है अरे यार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जब सरकार हमारा साथ दे रही है तो आई थिंक हमें भी कुछ आगे बढ़ के और अच्छा करना चाहिए। तो यस, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो हमने राइड की थी, उस वक्त मुझे लगा कि हम बहुत आगे और भी महिलाओं को कनेक्ट करके इस तरीके से घूम सकते हैं। अच्छा नव्या, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि अकेले ट्रैवल करना, सोलो जाना एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। आपका इस पर क्या टेक है? बिल्कुल सेफ है हमारा इंडिया, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा सेफ है। हम सब लोग, ऐसा लोगों के कहने से नहीं हो जाता कि हम बहुत ही अनसेफ है, नहीं बिल्कुल नहीं। इंडिया बहुत सेफ है, और आप कहीं भी घूमने जाइए, थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिए, ज्यादा जानकारी करने पे ही आपको प्रॉब्लम होती है। तो कम जानकारी रखिए, ज्यादा घूमिए। अगर कोई महिला फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप प्लान कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी भी महिला को कोई भी काम करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस होना, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। क्या बात है, बढ़िया। और जैसा आप बाइक से जा रहे हो तो आपको बाइक की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि पंचर किट वगैरह सब अपने साथ कैरी करें। और कुछ खाने की चीजें भी आप कैरी करिए, ताकि कुछ इमरजेंसी फंसे तो एटलीस्ट आप जो आप रखे हो ना वो खा सको। सो अगला सवाल है नव्या कि सोलो ट्रैवल ने आपकी पर्सनालिटी में कौन सा सबसे बड़ा चेंज लाया है? कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया, और लोगों का नजरिया मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि अब पहले तो ऐसा था ना कि लोग कहते थे बच्ची इससे क्या ही एडवाइस लें। हाँ। अब ऐसा है कि हम बाइक से भी लोगों को लेके घुमाने लेके जाते हैं, और लोग हमसे एडवाइस भी ले लेते हैं। कोई जरूरत पड़ती है तो लोग हमसे बात भी कर लेते हैं कि इस जगह पे हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम अब इस लायक हो गए कि लोगों को एडवाइस भी दे सकते हैं, लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। सो नव्या, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ, ठीक है? Okay. सबसे पहला सवाल है कि माउंटेन्स या बीचेस, और क्यों? ऑलवेज माउंटेन। आप बीचेस पे जाओगे आधे घंटे 2 घंटे में बोर हो जाओगे, बट माउंटेन्स हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और बीचेस क्या है, वो हमें हमारे बीते हुए वक्त में चले जाते हैं। ऐसा ना वो पानी आ रहा है जा रहा, आप कब तक देख सकते हो एक ही पानी को आप। बट माउंटेन्स अलग अलग डेस्टिनेशन पहुंच के अलग अलग व्यू वो क्रिएट कर देते हैं। तो यस, ऑलवेज माउंटेन। क्या बात है। अच्छा, बजट ट्रैवल या लग्जरी ट्रैवल? हमेशा बजट ट्रैवल करती हूँ, हमेशा। अगर आपको जैसे कहीं कैब से जाना है तो आप कैब से मत जाओ, आप वही गवर्नमेंट बस है, अब जहाँ पे 300 रुपए दोगे वहां पे 10 रुपए में ही हो जा रहा है। तो आप इस तरीके से घूमो ना।
अगर 2-3 किलोमीटर चलना भी चले तो यार पैदल चलो यार। अगर आपको घूमना है तो आपको कष्ट करना पड़ेगा, फिर उसका जो मजा है ना वो अलग होता है। क्या बात है, ये बढ़िया है। अच्छा, सोलो ट्रैवल का सबसे अंडररेटेड डेस्टिनेशन कौन सा है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में ही झांसी में एक जगह है देवघर, ललितपुर एक जगह है, वहां पर है, लोग जाते ही नहीं, बट वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ऐसे ही रॉबर्ट्सगंज के पास है एक विजयगढ़ का किला, बहुत ही खूबसूरत जगह, लोग जाते नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि लोग जरूर जाएं। वहां पे आज भी कुएं से लोग पानी पीते हैं। हाँ, आज भी कुएं का पानी पीते हैं, ये लोगों को पता भी नहीं है कि यूपी में ऐसी कोई जगह है। हालांकि वहां पानी का है सिस्टम, बट कुएं का पानी आज भी पीते हैं। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपने ट्रैवल किया तो ट्रैवल करते वक्त कोई ऐसा बॉलीवुड मोमेंट आया कि जैसे क्वीन या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप? वो सिर्फ लद्दाख में हो सकता है। लद्दाख के एकदम टॉप पीक पे उमलिंगला पे आप ऐसे बाहें फैला के एकदम बस को मैं आ गई हूँ, मैंने कर दिखाया। तो इस तरीके की मैंने फीलिंग्स ली है। यस, आई कैन डू। सुपर। ऐसी कोई ट्रिप आपकी, वो ट्रिप देख के आपको लगा कि भाई इस ट्रिप पे तो फिल्म बन सकती है? वो मेरी लद्दाख की जर्नी ही हो सकती है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया बिना किसी नॉलेज के, एंड मेरा फोन भी नहीं चल रहा था। मैं लद्दाख में थी बिना किसी ना नेटवर्क के, कुछ भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि नेटवर्क चला जाएगा फोन का। किसी जगह पे कोई मिल गया, वाईफाई कनेक्ट कर लिया हमने और थोड़ा बहुत स्टेटस लगा देते थे, और कुछ भी नहीं। ना हमारा फोन में गाने बजते थे, कुछ भी नहीं। हम बस मैंने नेचर को एंजॉय किया, खुद से मिली, लोगों से मिली, अलग अलग तरीके के व्यंजन ट्राई किया। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक लद्दाख मूवी बन सकती है। जी, क्या बात है। ओके, सो नव्या, ये बताओ, इतना आप सोलो बाइक राइडिंग करते हो, तो ट्रैवल के दौरान कभी ऐसा हुआ कि डर लगा और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? यस, एक मोमेंट था लद्दाख में ही, एक जगह है हानले। जब आप हानले सिटी जाते हो, वहां से ना एक जगह है उमलिंगला जाने के लिए, तो उस पे जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक तो सड़क था, दूसरा ऑफ रोड था। मैंने ऑफ रोड किया। लोग फोर्टीला होके जाते हैं, बट हमने ऑफ रोड किया। और ऑफ रोड में ना उसमें कोई शाइन बोर्ड था कि आप इधर से ही जाओ, कुछ भी नहीं था। हम ना उसमें चले गए, एंटर किया, पूरा एकदम रेगिस्तान जैसी फीलिंग आ रही थी, कुछ भी नहीं था। हम आधे घंटे चले गए, 1 घंटे, कोई दिख ही नहीं रहा है। वहां पे सामने लिखा था कि इधर जाना मना है, यहाँ पे शेर, चीते, भालू सब है। फिर मैं रुकी और जो मैं डरी हूँ, फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे एक कार वाले आ रहे थे। फिर वहां मुझे थोड़ी चैन सांस ली है, मैंने चैन वाली सांस ली कि हाँ मैं आप सही रास्ते जा रही हूँ। फिर वहां से जो 1.5 घंटे की चढ़ाई थी, पूरी ऐसे कट करके हम पहुंचे उमलिंगला। और वहां पे लोग डराते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मत जाओ। जितनी नॉलेज उतनी प्रॉब्लम, ज्यादा नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, इसलिए पहले पहुंच जाओ और नॉलेज अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे हमने उमलिंगला भी कर लिया, बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना किसी के सपोर्ट के। ना हमने किसी से फालतू नॉलेज ली, ना हम कहीं इधर उधर भटके, हम सीधा उमलिंगला से नीचे घर आ गए। So, उन विमेन के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे जो चाहती तो है सोलो ट्रैवल करना, लेकिन हेजिटेट करती हैं? महिलाएं हैं शुरू से, क्योंकि बंदिशों में रही हैं, नहीं निकल पा रही हैं, बट उनके लिए ये मैसेज है कि यार घर से निकलो। तो निकल ही नहीं रही हो, आप निकलो, कार चलाना सीखो, दुनिया घूमो। अगर आप लखनऊ में रहते हो तो लखनऊ से अयोध्या चले जाओ, पहले अयोध्या से कुछ नहीं तो बनारस चले जाओ। आप निकलो, जब निकलना शुरू करोगे तो आप दुनिया देखना पसंद करने लगोगे। अकेले घर में रह के डिप्रेशन में जाने से अच्छा कि बाहर निकलो, घूमो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लाइन में अगर बोलना हो तो सोलो ट्रैवल का असली मैजिक क्या है, बताओ? जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो प्लीज घर से निकले और अपनी जिंदगी को जिए। कभी किसी के ऊपर ब्लेम ना करें, अरे यार वो नहीं, निकलो, जियो और आगे बढ़ो। क्या बात है, सो घर से निकलना जरूरी है। थैंक यू सो मच नव्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम।